आपने कभी सोचा है एक ही इंसान के दो गुरु हों और दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल उलट हो? एक कहते हैं पढ़ाई करो, नौकरी करो, सुरक्षित रहो, और दूसरा कहते हैं पढ़ाई जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसों की समझ। एक सिखाते हैं तनख्वाह कमाओ, दूसरा सिखाते हैं दिमाग से दौलत बनाओ। लेकिन इससे पहले सवाल ये आता है, क्या आपने कभी जिंदगी में ये महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी पैसा आपसे हमेशा एक कदम आगे ही रहता है? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि स्कूल ने तो पढ़ाया साइंस, मैथ्स, इतिहास, लेकिन पैसे की असली पढ़ाई तो जैसे किसी ने बताई ही नहीं? आज हम एक ऐसी किताब की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं जो सिर्फ किताब नहीं, सोच बदलने वाली आग है। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित एक ऐसी किताब जिसने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों को ये सिखाया कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसा तुम्हारे पीछे कैसे भागे ये सीखो। और दोस्तों, मैंने इस किताब से आपके लिए निकाले हैं 10 ऐसे अध्यायों के रहस्य जो आपकी सोच को झकझोर देंगे, आपकी आदतों को बदल देंगे और हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। लेकिन इसमें एक शर्त है, या तो आप इस ऑडियो को बीच में छोड़ देंगे जैसे ज्यादातर लोग कर देते हैं, या फिर आप इसे अंत तक सुनेंगे और खुद को उस भीड़ से अलग साबित करेंगे जो सिर्फ सपना देखती है लेकिन कदम नहीं उठाती। और अगर आपने इसे आखिरी सेकंड तक सुना तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको इस किताब के वो छुपे हुए रत्न दूंगा, वो सोच दूंगा जो आपको कभी किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी गुरु ने नहीं सिखाई होगी। ये सिर्फ पैसों की नहीं, ये आजादी की लड़ाई है। ये उस सोच की शुरुआत है जो कहती है मैं नौकरी के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ। तो क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जो आपकी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ में बदल सकता है? अगर हाँ तो चलिए दोस्तों, अब हम कदम रखते हैं उस पहले रहस्य की ओर। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का पहला रहस्य है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनकर अजीब लगा ना, लेकिन हकीकत यही है। हम सबको तो यही सिखाया गया है ना, मेहनत करो, नौकरी करो और फिर जिंदगी भर तनख्वाह पर जियो। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो पिता थे, एक उनके असल पिता यानी पुअर डैड और दूसरे उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड। पुअर डैड पढ़े लिखे थे, डिग्रियां थी, सरकारी नौकरी थी, लेकिन सोच क्या थी? बेटा अच्छे नंबर लाओ, सरकारी नौकरी पकड़ लो और फिर जिंदगी भर की सुरक्षा पक्की। दूसरी तरफ रिच डैड थे जिनकी फॉर्मल पढ़ाई ज्यादा नहीं थी लेकिन उनकी सोच अलग थी, सीधी और तेज। पैसा कमाना ही काफी नहीं, पैसे को समझना जरूरी है। एक दिन जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल का था, उसने रिच डैड से पूछा, आप गरीबों जैसे क्यों नहीं सोचते? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर रखते हैं। यहीं से पहला रहस्य खुलता है, माइंडसेट का रहस्य। आप सोचिए, जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो हम क्या करते हैं? एक अच्छी नौकरी खोजते हैं, ज्यादा तनख्वाह मांगते हैं और सोचते हैं कि बस अब जिंदगी सेट है। लेकिन हकीकत ये है, तनख्वाह एक लालच है, एक ट्रैप है। हम जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च करने लगते हैं। EMI, क्रेडिट कार्ड, कार की किश्तें, मोबाइल अपग्रेड, और फिर हम उसी रेस में फंस जाते हैं, रैट रेस में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि महीने की सैलरी आती है और जाने का रास्ता पहले से तय होता है? यही तो रॉबर्ट समझना शुरू करते हैं अपने रिच डैड से कि अगर हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करेंगे तो हम कभी पैसे से आगे नहीं निकल पाएंगे। रिच डैड उन्हें एक दिन अपने गैरेज में बुलाते हैं और 2 हफ्ते तक छोटे छोटे काम कराते हैं बिना किसी तनख्वाह के। रॉबर्ट परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये तो शोषण है, मैं क्यों करूं काम फ्री में? और तब रिच डैड उन्हें एक सबक देते हैं जो उनकी जिंदगी का रुख मोड़ देता है। जब तुम गुस्से या डर से काम करते हो तो तुम अपने सोचने की शक्ति खो देते हो। पैसे से डरना बंद करो, तभी पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। दोस्त, यही बात हमारे लिए भी है। हम काम करते हैं कर्ज चुकाने के लिए, EMI भरने के लिए और डर से कि कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। लेकिन अमीर लोग पैसे को एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं। वो सवाल करते हैं, मैं कैसे ऐसा सिस्टम बनाऊं कि पैसा मेरे लिए काम करे, चाहे मैं सो रहा हूं या घूम रहा हूं। पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, ये सब उनकी सोच में होता है। रॉबर्ट ने सीखा कि अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी सेवा करे तो पहले पैसों की पढ़ाई करनी होगी। स्कूल हमें सिखाता है कि अच्छे नंबर लाओ, लेकिन नहीं सिखाता कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, टैक्स कैसे बचाना है, रियल एस्टेट में कैसे निवेश करना है या अपनी कमाई से एसेट्स कैसे खड़े करने हैं। और यही रिच डैड हर बार समझाते थे, पढ़ाई जरूरी है लेकिन अगर तुम पैसों की भाषा नहीं समझोगे तो कोई और तुम्हारा फायदा उठाएगा। अब सोचिए, क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए? क्या आप हर महीने सैलरी की उम्मीद में बैठे रहते हैं या आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है जो आपके सोते वक्त भी कमाए? ये सवाल अनकंफर्टेबल हैं लेकिन जरूरी हैं। और रॉबर्ट खुद उस रास्ते पर चले। उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया, निवेश सीखा, गलतियां की, लेकिन आज वो वहीं खड़े हैं जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देख पाते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी पहले रहस्य से, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर रखो। अब ये सिर्फ रॉबर्ट की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो सोचता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ लेकिन डरता है। डर
डर, नौकरी छूटने का, पैसा खत्म होने का, समाज के तानों का। लेकिन याद रखना, अमीर बनने का रास्ता नौकरी से नहीं, सोच से शुरू होता है। अब आपको तय करना है, आप पुअर डैड की सलाह पर चलेंगे या रिच डैड की राह पर। और हाँ, यह तो सिर्फ पहला रहस्य था, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अगला रहस्य बताएगा कि असली संपत्ति क्या होती है और क्यों ज्यादातर लोग कर्ज और बोझ को ही संपत्ति समझ बैठते हैं। तो तैयार रहिए, अगला रहस्य आपकी सोच की दीवारें हिला सकता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां आप जानेंगे अमीर लोग सोचते कैसे हैं और गरीब लोग क्यों फंसे रहते हैं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का दूसरा रहस्य है, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली संपत्ति है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही वो बात है जो 95% लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। क्योंकि असली संपत्ति क्या होती है, ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह से गलत समझते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया, अच्छी नौकरी लो, कार खरीदो, घर खरीदो, यही असली संपत्ति है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने सिखाया, अगर वो चीज आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो वो संपत्ति नहीं, जिम्मेदारी है। अब जरा सोचिए, आपने लोन पर एक बड़ी कार खरीदी, EMI हर महीने जा रही है, पेट्रोल का खर्च, मेंटेनेंस, क्या वो आपके लिए पैसा कमा रही है? नहीं। फिर भी हम गर्व से कहते हैं, ये मेरी संपत्ति है। लेकिन रिच डैड ने साफ कहा था, एसेट वही है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। तो अब सवाल ये है, क्या आपने अपने जीवन में ऐसी संपत्तियां बनाई हैं जो आपके लिए पैसे कमा रही हैं? अगर नहीं, तो आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट के दो पिता थे, जैसा हम जानते हैं। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, डिग्री से भरे हुए, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से परेशान। और रिच डैड सिर्फ 8वीं पास, लेकिन उनके पास एक ऐसी शिक्षा थी जो उन्हें अमीर बनाती गई, पैसों की समझ। यही फर्क है एकेडमिक एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन में। हम स्कूल में सीखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, मुगल हिस्ट्री और शेक्सपियर, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि टैक्स कैसे बचाना है, पैसा कहाँ निवेश करना है, खर्च और निवेश में फर्क क्या है। और फिर हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी छोटे छोटे कर्जों में दबे रहते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि एक